ट्रिग्नोमेट्री से कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो चांस है, हो सकता हो 75% चांस है जो बोर्ड में आ सकते हैं आइडेंटिटीज। जो छोटे छोटे आइडेंटिटीज है, ये ना है कि बहुत बड़ी आइडेंटिटीज है, छोटी छोटी आइडेंटिटीज है। इसमें केवल आपको करना क्या है, फार्मूला याद होना जरूरी है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। जो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखना है कि जैसे हम बगल बगल क्वेश्चन लिखते जाते हैं उस तरह से आपको नहीं लिखना है। स्टेप बाय स्टेप अप और डाउन में आपको लिखना है। यहां पे सबसे पहले हम सॉल्व डालेंगे और यहां पे लिखेंगे LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन हमारा LHS में है, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया LHS। यहां से हम करते क्या है, अब कोसेक थीटा का हम फार्मूला लगाएंगे आइडेंटिटीज में। तो कोसेक थीटा हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। हमें देखना क्या है कि बेस हमारा क्या होना चाहिए कि जो कास में आए। तो सबसे पहले इसका हम छोटा वाला रूप जो कोसेक थीटा है वो 1 अपान साइन थीटा होता है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 1 बाई साइन थीटा जो कोसेक थीटा है। काट थीटा, काट थीटा का क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। काट थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा बाई साइन थीटा। यहां पे हमने रखा कास थीटा अपान साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। यहां पे हमने रखा कोसेक थीटा इक्वल क्या है, 1 अपान साइन थीटा, जो हमने फार्मूला लिख दिया, ये आपका फार्मूला है। काट थीटा, कास थीटा अपान साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। काट थीटा इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे साइन थीटा इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है। तो हम यहाँ पर केवल एक साइन थीटा यहाँ पर हम लिख देंगे, साइन थीटा। बाकी ऊपर वाला जैसा लिखा है 1 माइनस कास थीटा का ऐसे होल स्क्वायर। अब ये पूरे का होल स्क्वायर है, यानी इसको हम इसका भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान किसका, साइन स्क्वायर थीटा। आपने यहां पर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अपनी आइडेंटिटी पढ़ी थी। यहां पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, अगर इसको हम कास स्क्वायर थीटा इस पार ले जाए तो हमारी क्या बनेगी आइडेंटिटी, 1 माइनस, ये प्लस के साथ है, उस पार जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी इसके प्लस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा, ये ऊपर वाला है वैसे रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक चीज आपको ये देखना है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा और यहाँ पे नहीं, तो 1 का अगर स्क्वायर हम ऐसे करते हैं तो हमारा क्या फार्मूले में बन जाता है, जो अलजेब्रा का फार्मूला है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ये माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ये प्लस बी, यानी ये माइनस बी और ये प्लस बी। उसी फार्मूले में इसको हम तोड़ेंगे, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास थीटा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। अब यहां से देखिए 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है और 1 माइनस कास थीटा है, तो इसमें एक कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल और ये कैंसिल। तो यहां से हम फिर क्या लिख सकते हैं, बचा क्या हमारा 1 माइनस
कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा, यही हमारा। अब यहां से देखिए RHS मिला के देख लीजिए, 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। RHS की वैल्यू हमें मिल गई, यानी RHS यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी हमने LHS से RHS को प्रूव किया। एक बार आपको और रिवाइंड करवा देते हैं। पहले हम LHS डालेंगे, कोसेक थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा हमारा जो अभी हमने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के अनुसार 1 अपॉन साइन थीटा, काट थीटा कास थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका सेम है, हमने सेम लिख दिया, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा ये कास स्क्वायर थीटा बराबर के उस पार जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लस पे हमने रखा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर इस पे 1 पे स्क्वायर कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में जो आपका अलजेब्रिक फार्मूला होता है। तो ये माइनस बी एक ब्रैकेट में और ये प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी ए के प्लस पे 1 और बी प्लस के जगह पे हम कास थीटा लिखेंगे, जिसमें से ये होल स्क्वायर लगा है 1 माइनस कास थीटा, दोनों सेम है तो ये कैंसिल आपका हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा जो आपका RHS है। तो ये LHS इक्वल टू RHS। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगाने से पहले आप ये देख लीजिए कि LHS एक स्टेप में आपको लिखना है, 1 बाय 1 स्टेप में, ये नहीं कि बगल में लगा के फिर लिख देंगे। जो फार्मूला जहां यूज हुआ है वहां पर फार्मूला उसका यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट वाला देख लीजिए, इसके भी चांस हो सकते हो, आ सकता हो। प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर इक्वल सेक ए प्लस tan ए। अब यहां से पहले LHS यहां लिखेंगे सॉल्व LHS। अब LHS में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर है, इन दोनों को क्या कीजिए ब्रैकेट में डाल दीजिए। पहला काम ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, इसको हम देखते हुए इसी के अकॉर्डिंग हम साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा माइनस है और यहां भी देखते हैं कि हमें वैल्यू लाना है किसमें, प्लस में लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं किसके रूट के अंदर में, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, जस्ट इस साइन का अपोजिट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों में सेम सेम है, तो इसका हम क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक में एक फार्मूला आपका है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस है एक में प्लस है, तो क्या उसमें आएगा, हाँ उसमें आएगा। तो यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, और क्या क्या करते हैं फिर रूट के अंदर पूरा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ये दिया है, ये किसके आइडेंटिटी में है, साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, यानी साइन स्क्वायर को उस पार ले जाइए, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर ये और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसके इक्वल हुआ, कास स्क्वायर ये। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, कास स्क्वायर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कास स्क्वायर ये पूरे का रूट के अंदर। अब ये जब रूट पूरा लगा हुआ है तो ये भी स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगा देंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए। ये चीज जैसे इसका स्क्वायर हटेगा रूट भी हो जाएगा, हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए। अब ये कास ए 1 के साथ भी डिवाइड है और साइन के साथ भी डिवाइड है। ये कास ए 1 के साथ भी और साइन के साथ, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कास ए। ये कास 1 के साथ भी डिवाइड है और ये कास साइन के साथ भी डिवाइड है, साइन ए अपॉन कास ए। 1 अपॉन कास ए फार्मूला इसका होता है सेक ए के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा सेक ए प्लस साइन बाय कास हमारा tan के इक्वल होता है, tan ए। आइडेंटिटी देख लीजिए आरएचएस में, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, ये हमारा आरएचएस मिल गया। अब यहां लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में इक्वल हो गए।